नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई ज्ञान की बात फिर से आज। आज की ज्ञान की बात में हम बात करेंगे उन 10 बहानों के बारे में जो आपको सफल होने से रोकते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अमीर बनना नहीं चाहता, जो सफल होना नहीं चाहता। हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। पर क्या सभी लोग सफल हो जाते हैं? क्या सभी लोग अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं? आखिर सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है? ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी वजह हैं जो आपको सफल होने से रोकती हैं? तो दोस्तों, यहाँ मैं 10 ऐसे बहाने बता रहा हूँ जो अक्सर ही लोग बनाते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय और उदाहरण भी दे रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बहाना, यह बहुत मुश्किल काम है या ये काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है या तो शुरू ही नहीं हो पाता, और अगर शुरू हो भी गया तो पूरा करने से पहले ही खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए। कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, हमेशा कहे ये काम तो बहुत आसान है, इसे तो मैं आसानी से कर लूँगा। फिर मेहनत और लगन से काम को कीजिए, फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है। अब मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। विल्मा रुडोल्फ, जी हाँ, विल्मा रुडोल्फ को बचपन से ही पोलियो था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक, जी हाँ, गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और न ही अपने सपने को मुश्किल बताया, बल्कि उसने परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया। दूसरा बहाना, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे पास तो योग्यता ही नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे पास इस कार्य करने की जरूरी योग्यता नहीं है, वे लोग दरअसल अपने आप से 2 बातें कह रहे होते हैं। पहली बात, या तो अपनी योग्यता को बहुत कम आंक रहे हैं, और दूसरी बात, या फिर वे इस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज़्यादा आंक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है या कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि और योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी उच्च शिक्षा, डिग्री और डिप्लोमा जरूरी नहीं होता। सफल होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है अपने हुनर, अपनी खूबी को पहचान कर उसे तराशना। तो दोस्तों, योग्यता का बहाना बनाना छोड़िए और अपने हुनर, अपनी खूबी और अपने अंदर छुपी हुई ताकत, किसी खास कला और गुण को पहचानिए, उसे तराश कर अपनी योग्यता बनाइए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनी स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई उच्च शिक्षा या कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिकल क्षेत्र में लगाया और एक कार कंपनी के मालिक बने। दूसरा उदाहरण, थॉमस एल्वा एडिसन, जिनके बारे में अब सब लोग जानते हैं क्योंकि हर घर में जो बल्ब जलता है वो इन्हीं की खोज थी। थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन वे इससे परेशान नहीं हुए। उनकी रुचि विज्ञान में थी और उन्होंने अपनी रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। तीसरा बहाना, मैं पहले भी असफल हो चुका हूँ या मैं बार बार फेल हो चुका हूँ। एक ये बहाना भी लोगों को आगे कोशिश करने से रोकता है। 1-2 बार या कई बार असफल होने से लोग ये मान लेते हैं कि वे कभी भी सफल नहीं हो सकते और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं
या बार बार असफल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। कहीं ना कहीं आपकी तैयारियों में कमी रही है, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता या आपके दृढ़ संकल्प की ही कमी है। इसलिए सकारात्मक होकर, जी हाँ, बी पॉजिटिव, इट्स नॉट माई ब्लड ग्रुप होकर अपनी कमियों का पता लगाएं, उन वजहों का पता लगाएं जिनके कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं। फिर उन कमियों और उन वजहों को दूर करके एक बार फिर सकारात्मक होकर पूरी मेहनत, लगन व दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। अब मैं आपको इसका उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में लगभग 17 फ्लॉप फिल्मों के बाद स्टार बने थे। चौथा बहाना, जी हाँ, मेरा तो नसीब खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है। ये भी एक पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या वो जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिल पाता, तो वे अक्सर ये अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो मेरी किस्मत खराब है, लड़के या लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत खराब है, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो मेरी किस्मत खराब है, या बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरी किस्मत खराब है, आदि आदि पता नहीं कितने बहाने। तो दोस्तों, अब क्या आपको लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में फेल होने का कारण आपकी किस्मत के हाथ है? मैं ऐसा नहीं सोचता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। अरे यारो, जरा सोचो, अगर आपकी किस्मत का दोष होता तो आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं जहाँ आप आज हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने ही नहीं जाते, कोई लड़की या लड़का आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, आप बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग जो फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ियों, जंगलों में बिना कुछ किए और बिना कुछ देखे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, आप उनसे तो बेहतर हैं। तो दोस्तों, किस्मत का बहाना बनाना बंद कीजिए, अपनी पूरी तैयारियों, मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुट जाइए। तो दोस्तों, किस्मत को दोष ना देकर अपनी किस्मत खुद बनाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में सभी जानते हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म से ही 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन मात्र 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। 15 वर्ष की अवस्था में न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। 19 वर्ष की अवस्था में न्यूटन को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वह लड़की उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। अब आप समझ सकते हैं कि जन्म से ही मुसीबतों और समस्याओं का सामना करने वाले न्यूटन ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन विषमताओं से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया और एक महान वैज्ञानिक बने। 5वां बहाना, मेरे पास समय नहीं है। भाई, टाइम ने टाइम, ये भी एक मज़ेदार बहाना है जिसे आप लोगों से अक्सर सुन सकते हैं। और देखो, लोग कितने मज़ेदार तरीके से इस बहाने को बनाते हैं। यार, मैं अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूँ, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आना चाहता हूँ और अपना बिजनेस करना या बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। यानी कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। हाउ फनी। तो दोस्तों, मेरे, आपके और मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, बिरला आदि सभी के पास बराबर समय, जी हाँ, 24 घंटे हर दिन होते हैं। सभी के पास एक साल में 365 दिन होते हैं और 8,760 घंटे होते हैं। इसी तरह अगर मिनटों का हिसाब लगाओगे तो 5,25,600 मिनट, 3,15,36,000 सेकंड है। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे, 1440 मिनट और 86,400 सेकंड होते हैं। बस सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, वे अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। उड़न सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह जब अपनी तैयारी करने के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता था
तो वे रात को अपनी तैयारी करते थे। जब सब सोते रहते थे तो रात रात भर दौड़ते रहते थे। छठा बहाना, मेरे पास पैसा धन नहीं है। जी हाँ, आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसा नहीं है। ये एक थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लग सकता है, क्योंकि पैसे की कमी ज़्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी एक बहाना ही है, क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है और भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ हैं, तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सभी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के तेज महान धावक उसैन बोल्ट के पास एक समय अपने लिए जूते खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उनकी पैसे की इस कमी को कभी आड़े नहीं दिया। दूसरा उदाहरण, जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे और आज इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में टॉप पर है। सातवां बहाना, उम्र का बहाना। मेरी उम्र बहुत कम है या मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। उम्र का बहाना बनाने वाले लोग भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, या मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे, यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं यह काम नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और आप रियली उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो फिर उम्र का बहाना क्यों? आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने से या आपको सफल होने से नहीं रोकती है। बस अपने काम करने के तरीके को और अपने सोचने के नज़रिए को सकारात्मक रखिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ के नाम से जाने वाले बेंगलुरु के सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही आईटी कंपनी ग्लोबल आईएनसी की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बने थे। आज उनकी उम्र 29 साल की है और उनकी कंपनी एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। दूसरा उदाहरण, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। रेस्टोरेंट चेन के मालिक कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की थी। आज KFC ने 118 देशों में 18,875 आउटलेट हैं। आठवां बहाना, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। ये बहाना भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरे परिवार राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, लेकिन यह सिर्फ आपकी सोच है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सपनों में वाकई जान है, अगर आपका लक्ष्य सोच समझकर बनाया गया है, अगर आपका सपना और लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा और वो लोगों की भलाई के लिए है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए। अपने परिवार वालों से और दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताएं, अपनी तैयारियों के बारे में बताएं, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। अपने सपने को पूरा करके आप कितना खुश होंगे, उस खुशी के बारे में बताएं। अपने सपने को पूरा करके आप किस बुलंदी पर होंगे, उसके बारे में भी बताएं। यकीन मानिए, आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। वे आपकी बात जरूर मानेंगे और आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं और आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो सब कुछ भुलाकर अपने दिल की सुने और अकेले दम पर अपने सपनों को पूरा करें और सबको दिखा दें कि आप सही थे। उदाहरण, फुटवियर बनाने वाली कंपनी लिबर्टी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी जब पीडी गुप्ता और डीपी गुप्ता ने हाथ से जूते बनाने शुरू किए थे। घर वालों ने काफ़ी विरोध किया था कि उच्च जाति के होकर जूते बनाने का काम करते हो, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने घर वालों को अपने सपने के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। आज लिबर्टी दुनिया भर में एक जाना पहचाना ब्रांड है जिसमें लगभग 19,000 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में लिबर्टी के 407 आउटलेट हैं
और आज यह 400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 9वां बहाना, काम को टालना, कल या किसी और दिन कर लूंगा। इस बहाने को ज्यादातर सभी लोग बनाते हैं, काम को कल और किसी और दिन कर लेंगे। इससे होता यह है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं हो पाता, और अगर शुरू हो भी गया तो टालने की आदत के कारण कभी पूरा नहीं हो पाता है। जो लोग काम को कल पर टाल देते हैं उसे कल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे काम छोटा हो या बड़ा काम, कभी भी कल पर मत टालिए, उसे आज ही करिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाएं, जिससे आप उस काम को कल कर ही ना पाएं या परिस्थितियां ही बदल जाएं। 10वां बहाना, लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। कई लोग हमारे मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अगर मैं फेल हो गया और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसलिए अगर 1-2 बार फेल भी हो जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसे ही आम इंसान हैं और आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आपने कम से कम काम शुरू करने की हिम्मत तो दिखाई। तो दोस्तों, ये कुछ बहाने हैं जो लोग अक्सर ही बनाते हैं, जिनकी वजह से वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। मैंने बहानों और उन्हें दूर करने के कुछ उपाय और उदाहरण भी आपको बताए हैं और अपनी पूरी कोशिश की है कि आपके लिए लाभदायक हों। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो, या आपका कोई सपना हो, उस काम को शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद कभी भी बहाने ना बनाएं, बल्कि उस काम से उस सपने संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी जुटाएं और भविष्य की योजनाएं बनाएं। उसके बाद पूरी तैयारी, लगन और मेहनत, दृढ़ विश्वास के साथ सकारात्मक होकर अपने कार्यों की शुरुआत करें। जब तक लगे रहें, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें और अपने सपने को हकीकत में ना बदल लें। संक्षेप में अगर सफल लोगों के बारे में बताना हो तो जो लोग सफल हैं या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपना कोई भी कार्य टालते नहीं हैं या कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सफल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। वे लगन के पक्के और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। वे लोग किसी भी परिस्थिति के लिए, कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते और न कोई बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी ही बहाना बनाना होती है। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते। वे हमेशा परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते हैं कि वे असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सके कि उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थीं। दरअसल दोस्तों, वे बहाना बनाकर खुद को ही धोखा दे रहे हैं और अपने भविष्य के लिए ऐसी नींव रख रहे हैं जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा और ये मानना होगा कि अपनी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। और रोजाना थोड़ी ऐसी पॉजिटिव सलाह और ज्ञान की बातें सुननी है तो हमारे चैनल ज्ञान की बातें अच्छी और सच्ची को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान की बात के साथ। आपका दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ज्ञान की बातों की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप सबको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में आपको कोई भी कमी नजर आती है तो मैम कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसमें सुधार करके अपडेट कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें